हरे कृष्णा, राधे राधे। ईश्वर को पाने का सबसे सहज और सरल मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्ति का जो विषय है वह अपने आप में रसदार, सुंदर, मीठा और अलौकिक भी है। जिसके अनुभव में हो उसके लिए बड़ा सरस, बड़ा गंभीर, उतना ही आनंददायी होता है। भक्ति 9 प्रकार की होती है, यानी नवदा भक्ति। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। वैष्णव भक्तों ने इस भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया। नवदा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माँ शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था। प्रहलाद द्वारा कही गई नवदा भक्ति भागवत पुराण के 7वें स्कंध के 5वें अध्याय में है। वह इस प्रकार से है। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम। यानी विष्णु भगवान की भक्ति में 9 भेद है। भगवान के गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा यानी पाद सेवन, पूजा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। अब हम नवदा भक्ति के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। पहला है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति का अर्थ है शास्त्रों का श्रवण करना, कथाएं सुनना, भगवान के चरित्रों का श्रवण करना। ऐसी कई सारी कथाएं हैं जिन्हें सुनने से भक्ति बढ़ती है। कथाएं सुनने से भी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है कीर्तन भक्ति। कीर्तन का मतलब भगवान के आगे नृत्य करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, करताल, मृदंग आदि संगीत वाद्यों के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करना। भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य की सारी अशुद्ध वासनाएं नष्ट हो जाती है। श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, शुकदेव, चैतन्य महाप्रभु इसी श्रेणी के भक्त माने जाते हैं। तीसरा है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति का अर्थ है भगवान और भगवान की भक्ति में निरंतर तत्पर रहना। उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय भगवान को याद करना। स्मरण का अर्थ है निरंतर और अनन्य भाव से ईश्वर का स्मरण करते रहना। स्मरण भक्ति का अर्थ यह होता है मनुष्य को सभी कार्य करते समय ईश्वर का स्मरण करते रहना। चौथा है पाद सेवन भक्ति, यानी भगवान के चरणों में रहना, भगवान के चरणों की सेवा करना। इस भक्ति का उत्तम उदाहरण है माता लक्ष्मी जी, जिसको श्री लक्ष्मी जी नित्य निरंतर करती है। क्षीर सागर में शेष शैया पर भगवान नारायण शयन कर रहे होते हैं और माता लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा में लगी रहती है। पांचवा है अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति का मतलब भगवान को तिलक करना, अक्षत अर्पण करना, भगवान के ऊपर अलग अलग द्रव्य अर्पण करना, सहस्त्रार्चन करना। भक्ति का छठा प्रकार है वंदन भक्ति। भगवान को प्रणाम करना, साष्टांग नमस्कार करना। नमस्कार का अर्थ केवल मस्तक झुका लेने से नहीं होता। नमस्कार यानी इंद्रियां, मन और बुद्धि को नम्रता से मस्तक झुकाकर नमस्कार करना होता है। जहाँ पर इंद्रियां, बुद्धि और मन एकरूप होकर नम्र भाव का अनुभव करते हैं वह नम्रता कहलाता है। सातवां है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति का मतलब भक्ति में भगवान ही हमारे स्वामी है और हम भगवान के दास हैं। ये भाव रखकर भगवान का दास बनकर भगवान की सेवा करना। भगवान को मन से अपना मालिक स्वीकार कर लेना तथा स्वयं को उनका दास मान लेना, भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना दास्य भक्ति कहलाता है। दास्य भाव में उपकार की भावना और कृतज्ञता होती है। हनुमान, लक्ष्मण, अक्रूर, अंगद, विदुर ये सभी दास्य भक्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। आठवां है सख्य भक्ति। भगवान के साथ मित्रता रखना, भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें अपना सखा मान लेना, सख्य भाव की भक्ति होती है। अर्जुन, उद्धव, सुदामा आदि ये सभी इसी श्रेणी के भक्त हैं। और नवा है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन भक्ति का अर्थ है
अहंकार रहित होकर ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, स्वयं को तन मन से ईश्वर को सौंप देना, आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। आत्मनिवेदन भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और उनके प्रति प्रेम की भावना रखना ही भक्ति है। अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। आत्मनिवेदन भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है राजा बलि, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु को सौंप दिया था। नवदा भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इन तीनों में से भी प्रमुख है स्मरण भक्ति, फिर कीर्तन, फिर श्रवण। स्मरण इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्मरण मन से होता है और मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन में हमेशा भगवान का स्मरण करने से मन शुद्ध और पवित्र होता है। इससे हमें भगवान से मिलने का लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यह थी नवदा भक्ति के बारे में जानकारी। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।